भारत डेवलपिंग कंट्री में आने लगा है। भारत को दुनिया की टॉप इकोनॉमी से टक्कर लेनी है तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने के लिए काफ़ी काम करना होगा और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा टिकी होती है। अनुमान लगाया जा सकता है किसी देश की सके उनके हाईवे, उनके ब्रिज, उनके एयरपोर्ट, उनके पोर्ट आखिर कैसे हैं, कितना तेज़ी से वहाँ काम होता है, उनका डेवलपमेंट उसे बात पर डिपेंड करता है। बिल्कुल इस बात को समझते हुए मोदी सरकार इस सेक्टर पर काफ़ी फोकस कर रही है और फोकस है पूरा रेलवे से लेकर सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी तेज़ी से रिस्ट्रक्चर और न्यू स्ट्रक्चर को लेकर। GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जिस प्रकार भारत में हवाई यात्रा का क्रेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है उसी तेज़ी से एयरपोर्ट के विकास भी हो रहे हैं। नए नए एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं, एयरपोर्ट को बड़ा और ज़्यादा सुरक्षा के साथ अच्छा बनाया जा रहा है। काफ़ी डेवलपिंग एयरपोर्ट बिल्ड किया जा रहे हैं और इस सेक्टर में ये कंपनी काफ़ी बड़ा योगदान रखती है। ये कंपनी अदानी ग्रुप के अधीन काम करती है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण और रखरखाव के लिए ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और जानी जाती है। पिछले एक वर्ष में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को लगभग 111% का अच्छा रिटर्न प्रदान किया है। बता दें इस समय इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 55,175 करोड़ रुपए का है और शेयर प्राइस लगभग 91 रुपए के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में लगभग 59% और 32% से ज़्यादा की क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग भी है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। ये कंपनी रोड और हाईवे बनाने का कार्य करती है। इस समय इस कंपनी का मार्केट कैप 40,262 करोड़ रुपए का है, शेयर प्राइस लगभग 66 रुपए के आसपास है। कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी प्रदान करती है। वर्किंग कैपिटल कंपनी के पास बनी हुई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कंपनी में लगभग 34% के आसपास है और 54% के आसपास क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इस कंपनी में नजर आ रहे हैं। लार्सन और टूब्रो लिमिटेड। बिल्कुल दोस्तों, दुनिया भर में अपनी इंजीनियरिंग के लिए फेमस लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन पावर जनरेशन, प्रोसेस इन इंडस्ट्रियल, डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में अलग अलग सेवाएं प्रदान कर रही है, जो भारतीय और डोमेस्टिक एवं इंटरनेशनल मार्केट में अपना दवा लेकर बैठी हुई है। बता दें इस कंपनी का मार्केट कैप 5,07,713 करोड़ रुपए है, शेयर प्राइस लगभग 3,692 रुपए है। ये कंपनी भी अपने निवेशकों को डिविडेंड प्रदान करती है। प्रमोटर इस कंपनी में नजर नहीं आते क्योंकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इस कंपनी में भरे हुए हैं। लगभग 62% से ज़्यादा के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इस कंपनी में है और 0.23% की सरकार की होल्डिंग भी है। बिल्कुल अपने इन तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के बारे में विस्तार से जान लिया होगा। उनके फाइनेंशियल और फंडामेंटल वह समझने का प्रयास करें, वैल्यूएशन पर नज़र डालें, उसके बाद निवेश की कोई रणनीति बनाएं। इस बात का ध्यान रखें, इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना समझे। हमने आपको केवल कंपनियों के बारे में बताया है। कोई भी निवेश की रणनीति बनाएं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह अवश्य लें। डिस्क्लेमर, इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।